आपका दोस्त रवि रंचुंगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताज़ा खास खबर। ललितपुर जनपद की बात करें तो विगत कई दिनों से हो रही है जनपद ललितपुर में झमाझम बारिश। इसी के साथ प्रांत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सीमावर्ती में भी बारिश की वजह से जनपद के समस्त बांधों का, डैमों का जल स्तर बढ़ चुका है और जल स्तर बढ़ने से अनेक डैम के गेट खोले गए। उसी में गोविंद सागर बांध भी सम्मिलित है। तो वहीं दूसरी ओर झमाझम बारिश होने की वजह से अन्नदाता कहे जाने वाले कृषक की फसल चौपट हो चुकी है। अधिकांश किसान चौपट हुई फसल को देखकर द्रवित हैं, भावुक हैं, उनकी आंखें नम हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ललितपुर के समाज सेवी तिवारी ट्रैक्टर के संचालक पंडित रमाकांत तिवारी ने जनपद के अधिकांश क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ईश्वरी शक्ति भगवान को मनाने के लिए अपने तिवारी ट्रैक्टर शोरूम पर एक दिवसीय आचार्य पुरोहित और पंडितों के दिशा निर्देशन में हवन पूजन अनुष्ठान किया। एक दिवसीय हवन पूजन अनुष्ठान में उन्होंने आचार्यों और पुरोहितों के निर्देशन में हवन कुंड में आहुतियाँ दी और अन्नदाता किसानों के भलाई और जनहित के लिए भगवान से प्रार्थना की। चुनिंदा खबर के माध्यम से आप देख रहे हैं हवन कुंड में आहुतियाँ देते पंडित रमाकांत तिवारी और उनके परिजन के लोग। क्या कहते हैं पंडित रमाकांत तिवारी, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। प्रतिष्ठान पर जो किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है जोरदार बारिश होने की वजह से, उसके अंतर्गत आपने आज अनुष्ठान किया, तो इसका संदर्भ क्या है? नमस्कार। कल एक निजी काम से हमारा फील्ड में जाना हुआ, तो 50 किलोमीटर की जनपद की यात्रा जब की उसमें, तो मैंने देखा कि किसान महिलाएं और किसान सर पे अपना उड़द का गट्ठा लिए हुए उसको बरसाती से कवर करके किसी तरह उस उड़द को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने मरीज को बचाने का प्रयास करता है, लगभग उतना ही प्रयास उनका उड़द को बचाने का है। तो ये सब दृश्य देख के पूरा 100 किलोमीटर की आने जाने की यात्रा में मन बड़ा द्रवित हुआ और फिर हमने अपने आचार्यों से परामर्श करके ये पूछा कि एक कोई यज्ञ करना चाहिए हम लोगों को, जिसमें किसान चूँकि हमारा अन्नदाता है, उसकी ये हालत। आचार्यों से परामर्श किया तो उनका भी यही मत था कि पुरातन काल से जब भी मानव जाति पे संकट आया है, किसी तरह की विपदा आई है, तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनको मनाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज तिवारी ट्रैक्टर ललितपुर पे हमने अपने पूरे सहयोगियों के साथ, मित्रगणों के साथ, परिवार के साथ, सहजनियों के साथ बैठ के और सुबह 10 बजे से अभी लगभग 4 बजे तक 6 घंटे ईश्वर को प्रार्थना की, यज्ञ हवन किया कि हमारे अन्नदाता को किसी तरह ये फसल घर तक पहुंचाने का मौका दें और बारिश रोकी जाए। इस क्रम में हमारे आचार्यों ने भी पूरी धार्मिक संस्कारों के साथ पूजन हवन कराया और उम्मीद करते हैं कि हमारे अन्नदाता, हमारे किसान के लिए ये मौका मिलेगा कि जो भी फसल अब बची है, बहुत सी फसल नष्ट हो गई है पिछले 10 दिन से बारिश होने के कारण, लेकिन जो बची है वो बच पाए ताकि उनके बच्चों के, उनके शिक्षा दीक्षा के, परिवार के पालन पोषण के काम आ सके।